दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। फैसला कुन दिन आन पहुंचा है और मंडे का व्यू क्या रहेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं। जबकि टॉप स्टोरीज़ पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ। वीक बेसिस पर बाज़ार आज आखिरी दिन था 2088 पॉइंट्स को गंवा चुका, या 2.6% का गिरावट कमी देखी गई। आज मज़ीद बाज़ार कम हुआ, 440 पॉइंट्स 78,029 पॉइंट्स की क्लोजिंग थी। लगातार आज हमने देखा कि इस आउटगोइंग वीक में वो दबाव देखा गया है। डाउनसाइड बाज़ार का रुझान एक क्रिटिकल लेवल है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, जिस पर हमने कल भी बात की। और मंडे ऑनवर्ड, मंडे को चूँकि बड़ा इवेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करेगा और उसमें तवक्कुआत हैं इंटरेस्ट रेट्स के कम होने की। कितना कम होगा? आलमोस्ट 100%, 100 बेसिस पॉइंट्स अगर कम करता है तो हम देखेंगे बाज़ार में उसका हल्का सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखेंगे। फर्दर अगर एक बड़ा कट लेता है वो 150, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, या 200 बेसिस पॉइंट्स गिरावट होती है तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली एक बड़ा जंप देगा बाज़ार में। जिसका आज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर ने 3 पॉइंट्स को ऐड किया, काफ़ी रेजिस्ट किया। बैंक्स ने 21 पॉइंट्स को ऐड किया और टबैको ने 18 पॉइंट्स सिर्फ ऐड किए। जबकि इसके अलावा तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स में प्रेशर देखा गया, चाहे वो ईफल्ट हो, एंग्रो फर्टिलाइज़र हो, या एफएफसी हो, या दूसरे स्टॉक्स हों फर्टिलाइज़र सेक्टर में, ईएनडपी सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हों। इन तमाम सेक्टर्स ने बड़ा डिक्लाइन पोस्ट किया है। बैंक्स में थोड़ा मिला जुला रुझान देखा गया आज के दिन, जहां पर बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, यूबीएल ने काफ़ी रेजिस्ट किया है और उनका साथ दिया। चौथे नंबर पर एमसीबी बैंक ने तभी 21 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा है। मंडे ऑनवर्ड अगर हम इसको एनालाइज करें, जो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट ओवर द वीकेंड न्यूज़ का फ़्लो क्या रहेगा, वो इफ़ेक्ट करेगा बाज़ार को मंडे की ट्रेडिंग में। नंबर 2 इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन है, और चूँकि ये फ़ैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब बाज़ार बंद होता है तो अनाउंसमेंट रहती है, उस हवाले से थोड़ा सा टाइट रेंज ट्रेडिंग हम देख सकते हैं। ठहराव हो सकता है, बाज़ार रुकेगा और इंतज़ार करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू का, जिसका टोटल इफ़ेक्ट हम अगले दिन यानी कि ट्यूसडे 30 जुलाई को बाज़ार पर देखेंगे। एक पैनिक, या वो बाइंग हो सकती है या सेलिंग की पैनिक बाज़ार में देख सकते हैं। नंबर 3 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस वक्त दरपेश है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेटेज मंडे की ट्रेडिंग पे देखा जा सकता है। इसके बावजूद कि बाज़ार इस क्रिटिकल हफ्ते में गिरा है और फैसला कुन हफ्ता था, डाउनसाइड ओवरऑल बाज़ार का जो व्यू है वो हम तो करेंगे करेक्शन का है। करेक्शन ड्यू है और इस करेक्शन की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो 77,700 या मैक्सिमम डाउनसाइड 77,500 इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन और बाउंस बैक की सूरत में। थोड़ा सा हम इसको रिलैक्स करते हैं, अपनी इस टफ़ लाइन को रिलैक्स करने के नतीजे में 77,500। जबकि करेक्शन जो कि मार्केट का सेंटीमेंट अब चेंज हुआ है, डाउनसाइड ओवरऑल व्यू रहेगा। आज अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो इजाफा देखा गया एक बार फिर से 4.31% का, और कुल आज वॉल्यूम्स 71 करोड़ और 28 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मालियत 26.6 अरब रुपए की थी कल की निस्बत, जहां पर 68 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, और वहां पर मालियत 28.4 अरब रुपए की रिकॉर्ड की गई थी।
ओवरऑल जो टॉप स्टोरीज़ में अगर हम देखें तो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने फिस्कल ईयर 23 का रिज़ल्ट एनुअल अनाउंस किया। अर्निंग ऑलमोस्ट फ्लैट रही, 10 बिलियन रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा, जबकि 4 रुपये 50 पैसे का कैश भी अनाउंस किया कंपनी ने। लेकिन इसके बावजूद 2 रुपये 86 पैसे गिरावट देखी गई स्टॉक की कीमत में। आज के दिन पाकिस्तान का रुपया लगातार दूसरे रोज़ आज बढ़ा है। डॉलर के मुकाबले में हल्की सी एडवांसमेंट थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो रेट कट करने की मुख्तलिफ उसकी फोरकास्ट हमें देखने को मिल रही है। कंसेंसस ऑलमोस्ट 50 या मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट्स का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन की एक कंसेशनल लोन अप्रूव किया सिंध इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। सबसे बढ़कर अगर हम ग्लोबल व्यू देखें तो वहाँ पर यूएस का डाटा काफ़ी प्रॉमिसिंग देखा गया। कल के दिन एडवांस जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी कि दूसरे क्वार्टर में होशरुबा तरीके से बढ़ी है। फोरकास्ट 2% की थी, जबकि एक्चुअल फिगर उसने बीट किया। 2.8% का रेट ऑफ ग्रोथ रहा दूसरे क्वार्टर के लिए। पहला क्वार्टर 1.4% का जीडीपी का ग्रोथ रेट रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो क्लेम्स जो कि अनएम्प्लॉयड पर्सनस क्लेम करते हैं यूएस लॉज के मुताबिक, वो भी कम हुए हैं 2,35,000, जबकि फोरकास्ट 2,37,000 की थी। इससे पिछले महीने में 2,45,000 टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम किए गए थे यूएस में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को यानी कि 29 जुलाई एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, नई वीडियो, नए खबरों और नए शोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए।